welcome back to your own learning platform Vedika Commerce Classes. We are back with your classes जहां हम कोशिश करते हैं उन पॉइंट्स को रेज करने का जहां पे बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम फील होती है। ऐसा ही एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम होती है ना कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, अब नहीं होगी। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है तो ये वीडियो आप लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, वहां पे आपके प्रॉब्लम्स जो भी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी फॉर श्योर। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है आप जानते ही हैं। डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो हमारे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर तक कितनी कम हो जाती है, बस उसी वैल्यू को तो हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब जब हम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए उस टोटल वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारी डेप्रिसिएशन बोली जाती है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन में तो यूजुअली बहुत सारी मशीनरीज होती है ना, तो बहुत सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। उन टेंजिबल एसेट्स में टोटल टेंजिबल एसेट्स पे अब कोई एसेट होगा जिसपे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई एसेट होगा जिसपे 6 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई एसेट होगा जिसपे 10 साल से डेप्रिसिएशन लगता आ रहा है। ठीक है, तो वही सारे डेप्रिसिएशन को जब हम टोटल कर लेते हैं, सारे टेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को तब से लेके अब तक इतने सालों के डेप्रिसिएशन को जब हम काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, बस इसी वैल्यू को तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ और थोड़ी है, हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, डेप्रिसिएशन ही है। बस डेप्रिसिएशन जो हम सिंगल करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन होता है, और जब हम मल्टीपल ईयर्स के मल्टीपल एसेट्स पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला जाता है। राइट, अब क्वेश्चन के अंदर तो यूजुअली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी जाती है। तो फिर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहां से निकालेंगे? अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है आपके टोटल डेप्रिसिएशंस की। तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू पिक करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। शॉर्टकट समझ सकते हो, जैसे कि अगर हमारे पास एक ही वैल्यू डेप्रिसिएशन की दी हुई है फिर तो उसे ही लेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। उसी वैल्यू को हम जब कैश फ्लो सॉल्व करते टाइम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के बाद में हम जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते हैं, वहीं पे तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखनी होती है, वहां पे हम सिंगल वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे हमें दो वैल्यू दी जाएंगी डेप्रिसिएशन की, जैसे कि हमारे पास सपोज ओपनिंग वैल्यू 1 लाख दी गई है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और यही आपके पास क्लोजिंग वैल्यू दी गई है 1.5 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यू हैं और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की गई है। कोई भी एडजस्टमेंट, सपोज हमारे पास कोई सेल वैल्यू कुछ भी या किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? उस टाइम पे हम दोनों वैल्यूज को क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके जो भी डिफरेंस आएगा उस वैल्यू को हम इस फाइनेंशियल ईयर की डेप्रिसिएशन की वैल्यू मानेंगे। समझ आया बेटा? जब हमें सिर्फ दो वैल्यू दी गई है, ठीक है, दो वैल्यू दी गई है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की है, मतलब कि पिछले साल तक जब ये वाली वैल्यू रिकॉर्ड हुई थी तब तक टोटल मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन जो है 1 लाख था। ठीक है, अब इस साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उस टाइम पे टोटल मशीनरीज पे टोटल डेप्रिसिएशन इतना हुआ 150, राइट? तो 1,50,000। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर, ये जो हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब तक 1 लाख था, ठीक है, अब 150 हो गया है, तो 50,000 ही तो एक्स्ट्रा हुआ ना इस साल का। तो इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन तो 50,000 ही माना जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वैल्यू करके हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इस साल का डेप्रिसिएशन बोल देंगे। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हमारे पास ओपनिंग वैल्यू भी दी गई है डेप्रिसिएशन की, क्लोजिंग वैल्यू भी दी गई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, एंड हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दी गई है नीचे
वहां पे लिखा हुआ है एक मशीनरी है, उसकी ये बुक वैल्यू है और उस पे अब तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है और उसको हमने इतनी वैल्यू में सेल कर दिया गया है। जस्ट लाइक दिस, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मशीनरी है, 40,000 की उसकी बुक वैल्यू है, उस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगना है एंड 32,000 में हमने उसको सेल कर दिया है, राइट। तो ऐसे केस में अब यहां से बेटा ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी गई है, ये 5,000 जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस मशीनरी की है, टोटल मशीनरी या टोटल टेंजिबल एसेट्स की नहीं है। और जब हम कैश फ्लो के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम नॉन ऑपरेटिंग आइटम या नॉन कैश आइटम एडजस्ट करते हैं, वहां पे जो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखनी होती है वो तो इस फाइनेंशियल ईयर में लगने वाले टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है, ये नहीं होती। ये तो सिर्फ एक मशीनरी, एक छोटे सी मशीनरी पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है। ये वाला डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। जैसे कि 40,000 की मशीनरी है, उस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, देन इसकी वैल्यू कितनी बची? 35,000। लेकिन 35,000 की मशीनरी को हमने 32 में बेच दिया, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है लॉस हुआ है 3,000 का। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये इस लॉस की वैल्यू को निकालने के लिए यूज किया गया है। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेंगे क्या नॉन कैश आइटम एडजस्ट करते टाइम? वहां पे हम अगर हमारे पास मोर देन 2 वैल्यूज गिवन है तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट डेप्रिसिएशन का, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस हम डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मशीन एसेट है, डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, ठीक है। तो एसेट तो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से उसकी ओपनिंग होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की ओपनिंग जो है क्रेडिट साइड से करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 1 लाख का, हम यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे। उसके अपोजिट हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास 1,50,000 दी गई है और हमें एक और डेप्रिसिएशन दे रखा है जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। 5,000 का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा है, उस मशीनरी पे जो सेल हुई है, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे टोटल 1,55,000, 1,55,000 और टोटल डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 55,000 का। ये होगा हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को हम वहां पे नेट प्रॉफिट के बाद नॉन कैश आइटम एडजस्ट करते टाइम जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखनी होगी वो 55,000 लिखेंगे, ना कि 50,000, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस कंडीशन में कौन सी वाली ली जाती है। जैसे कि अगर ओनली 2 वैल्यूज दी गई हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसी को डेप्रिसिएशन मान लेंगे। लेकिन अगर 3 वैल्यू दी गई हैं या 2 से ज्यादा वैल्यू दी गई हैं तो फिर हम अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड से उसको स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और जो मशीन सेल हुई है उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसका जो भी डिफरेंस निकल के आएगा बस वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। तो होपफुली डेप्रिसिएशन कब कैसे लेना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग। थैंक यू।